बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी लेके आया हूं। ये बीफ पसंदों की रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली है और ये एक यूनिक रेसिपी है। ये एक मुगलिया दस्तरखान की एक डिश है, वहाँ पे बनती थी, तो उसी को बिल्कुल उसी ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे। वही इंग्रेडिएंट डालेंगे जो उसमें डाले जाते थे। 3 इंग्रेडिएंट्स इसके ख़ास हैं, वो भी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ गोश्त की कटिंग का है। आप कसाई से कह के बनवा सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ देखें ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ पे तकरीबन हाफ प्याली जो ऑयल इसमें जाएगा। और यहाँ पे छोटी साइज़ की 6 से 7 मेरे पास प्याज थी, वो मैंने, या आप कह लें 250 ग्राम प्याज थी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसमें ब्राउन करेंगे। प्याज हमने ब्राउन करके निकाल लेनी है, प्याज उसके अंदर छोड़नी नहीं है। तो ये हम प्याज को ब्राउन करते जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इतनी देर में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए अब प्याज ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है, तो ये प्याज अब हम साथ साथ इसमें ब्राउन करेंगे। और ये देखिए अब प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। बस हमें इतनी ही ब्राउन करनी है। चूल्हा बंद कर दीजिएगा, स्टोव बंद कर दें। और ये देखें मैं प्याज को यहाँ पे जो फ्राई हो गई है उसे निकाल लूँगा। और यहाँ पे हमने सारी प्याज ही इसमें से निकाल लेनी है, बस हमें ऑयल चाहिए होगा। तो ये देखिए प्याज हम सारी इसमें से जो फ्राइड अनियन है हमने निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हो गई। अब जो पसंदें हैं, इसकी कटिंग का मामला होता है, कसाई से कह के आप बनवा सकते हैं। इस साइज़ में होनी चाहिए और थिकनेस देखें इतनी होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा हैमर से कूट लें या किसी और सिलबट्टे पे रख के कूट लें। ये देखें कूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कसाई आपको इजीली बना देगा। सफ़ेदे का गोश्त होता है ये रान के अंदर। तो ये गोश्त को अब हम करेंगे फ्राई। ये जो मैंने तेल बचा हुआ था, ये देखें उसी के अंदर इस तरतीब से आप इन्हें रखते चले जाएंगे। ये नीचे फिर उसके ऊपर तय लगा देंगे हम। ऑयल ज़रा गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से ये रख लीजिएगा। ये देखिए एक के ऊपर एक इसकी तय आती जाएगी। सारे ये देखें फिले से बने हुए हैं और ये सारे मैंने तकरीबन 1 kg मेरे पास ये पसंदें हैं, मैंने इसके ऊपर यहाँ रख दी हैं। और ये थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। उससे होगा कि थोड़ा सा नरम भी हो जाएंगे और ये फ्राई भी अच्छे से हम ये देखें साथ ही इसके फ्राई कर देंगे यहाँ पे। और इनका कलर देखें, जो नीचे वाले थे उनका कलर कितना बेहतरीन आया है, उनके ऊपर कितना वो गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। ये सारे ही हमने इस तरह से फ्राई करने हैं, एक एक करके ही सब फ्राई हो जाएंगे ऑयल में। ये देखिए गोल्डन सा कलर जो नीचे थे उनका कितना अच्छा आया। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, एक दफ़ा आप जरूर बना के देखिएगा। गोश्त ये कसाई के पास से मिल जाता है, इसकी कटिंग का इशू है। तो ये इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, खसखस है 3 खाने के चम्मच, इसे 4 से 5 पानी में निकाल लीजिएगा, मिट्टी हो सकती है इसके अंदर। कोकोनट पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच और 15 के करीब बादाम है ये। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और ये देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब ये ऑयल के अंदर फ्राई हो रहे थे तो इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल होगी। कलर देखें इनका माशाल्लाह कितना अच्छा आना शुरू हो गया। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच यहाँ पे इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ थोड़ी देर इसे भूनूंगा। और ये देखिए माशाल्लाह ये सारा जायका गोश्त की कटिंग के ऊपर होता है। जैसा गोश्त की कटिंग होगी वैसा ही उसका जायका आएगा। कीमा हो, अब मैं ब्राउन प्याज इसमें जो थी वो ऐड कर दूंगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि कीमे का जायका और है, कोफ्तों का जायका और है, और जो अगर पसंदे बनाएंगे तो उनका जायका और होगा। तो ये कटिंग पे डिपेंड करता है गोश्त की, उसके हिसाब से जायका आता है। तो अब ये देखिए प्याज अपना कलर इसमें पसंदों के साथ छोड़ेगी और इतना अच्छा इसका कलर आ जाएगा। तो साथ इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये पकता रहे। तो हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है खाने का कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी ने इसकी ग्रेवी को थिक करना है, क्योंकि हम टमाटर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही 3 खाने के चम्मच में ऐड कर रहा हूँ ताकि ईजीली ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह कलर आप देखिएगा इसका कितना अच्छा चेंज हो जाएगा जो हमारे पास माशाल्लाह से। इन्हें इनके साथ ही थोड़ी देर पकाएंगे। और मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट है, जितना आप ऐड करना चाहें। धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा 1 खाने का चम्मच। और एक लाल मिर्च पाउडर है, ये भी एज़ पर टेस्ट है, लेकिन मैं 1 खाने का चम्मच यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। गरम मसाला आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा और हल्दी आधा खाने का चम्मच। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को जो मसाले हैं इन्हें यहाँ मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगा कलर के लिए, जो कि मेरे पास थी। अगर आपके पास ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद सालन का कलर देखिएगा माशाल्लाह कितना जल्दी चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमने इन्हें गलाना भी है। प्रेशर कुकर में गलाना चाहें तो उसमें गला लें। 2 प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया। ये साथ थोड़ी देर मिला जुला के हम थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो बीफ का गोश्त है उसने टाइम लेना गलने के लिए। तो मैं यहाँ थोड़ी देर इसे ढक दूंगा ताकि 15 से 20 मिनट में ये गल जाए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसे खोल लिया है और मेरा
جو ابھی بیف ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہے، اسے ہم دوبارہ چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے دہی ابھی ایڈ کرنی ہے. دہی ایک پیالی اس میں ایڈ کر دوں گا. دہی کے ساتھ بھی اپنا پانی چھوڑے گا، اس میں یہ پکے گا اچھے سے. یہ دیکھیے اب میں اس میں دہی ایڈ کر رہا ہوں اور دہی کے ساتھ یہاں ہم پکائیں گے اسے، اس کا ٹیسٹ اور زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا. تو آپ اتنی دیر میں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اب دوبارہ اسے ڈھک دیں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے، گل جائے. اگر آپ پریشر کوکر لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پریشر کوکر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. تو جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اب ہم یہاں دوبارہ چیک کر لیں گے کہ جو پسندے ہیں وہ نرم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایک پیس نکال لیتے ہیں اور اسے دوبارہ سے توڑ کے دیکھیں گے کسی بھی چمچ کی مدد سے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ بالکل سافٹ ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اسے ہم اور گلانے کی ضرورت نہیں ہے، یا بس ساتھ پکتا رہے گا. اب جو پیسٹ ہم نے بنائی تھی یہ اس میں ایڈ کر دیں گے، یہ تھکنس کے لیے ہے اور اس کا ذائقہ بھی اسی سے بنے گا، تینوں چیزوں سے. یہ دیکھیے پیسٹ ماشاءاللہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے. اچھے سے اسے مکس کریں گے، پکائیں گے تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے تمام چیزوں کا وہ اس کے ساتھ اندر سے اس کے رچ بس جائے، اور اس کے ساتھ ہم یہاں اچھی طرح سے اسے پکاتے رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور اب اسے دوبارہ کھولیں گے تو آپ کو اس کی گریوی کی ایک شیپ نظر آنا شروع ہو جائے گی جیسے پراپر سالن ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ٹماٹر وغیرہ میں نے آلریڈی بتایا کہ ایڈ نہیں ہوئے، تو پھر ہم نے جو مسالہ ہے وہ اسی کی مدد سے بنے گا. یہی اس کی اتھینٹسٹی ہے کہ اس میں مطلب جو چیزیں ہیں وہ ہم نے بالکل وہی ڈالی ہیں جو اس میں ڈلتی ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ اب اس کی جو آئل ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا اور پکنا یہ پہلے ہی آلریڈی گل چکے تھے. میں یہاں پہ جو کیورا ایسنس ہے وہ ڈال رہا ہوں ذائقے کے لیے، خوشبو کے لیے، تاکہ اس کی تھوڑا سا خوشبو اور بھی اچھی آنے لگ جائے. تو یہ دیکھیں اس میں ٹپ یہ تھی، خشخاش کو اچھی طرح دھو لیجیے گا کیونکہ اس میں مٹی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو ذرا دھیان رکھنا پڑے گا. اور میں یہاں کچھ گرین چلیز گارنشنگ کے لیے یوز کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ. کچھ اس میں بادام ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور جو اب ہماری تھوڑی سی میں نے انین رکھ لی تھی فرائیڈ، وہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، اور ہماری ریسپی بالکل تیار ہے. دعوت وغیرہ پہ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ایزی ہے، کچھ چینج ہو جائے گا، تھوڑا سا ہٹ کے ہے. جو روایتی آپ کھانے بناتے ہیں اس سے بیف میں ایک چینج چیز ہے. پسند ہے، آپ مٹن کے بھی بنا سکتے ہیں اور بیف کے، دونوں چیزوں کو. تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، ریسپی اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اسے آپ کو توڑ کے دکھا دوں گا. یہ دیکھیں بالکل سافٹ بیف ویسا ہو چکا ہے. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ریسپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.